हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट जरूर होता है। हर इंसान कुछ अलग कर सकता है। दोस्तों, ये बात 100% सच है, तभी तो दुनिया में कई तरह के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंसानों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कितने खतरनाक और अलग हैं कि उसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स दिखाते हैं जो कि बहुत अलग हैं और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले आपको मिलवाते हैं मेल्विन रॉबर्टसन से, जो कि अमेरिका के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनके नाम भी है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि कोई नहीं चाहेगा कि किसी और के नाम दर्ज हो। आपको बता दूं कि इनके ऊपर 9 बार आज तक बिजली गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 9 बार। लेकिन ये 80 साल की उम्र में भी फिट हैं और आपके सामने ही हैं। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि अगर बिजली आपके ऊपर गिरती है तो यकीनन 10 में से एक ही इंसान बच पाता है, लेकिन यहाँ तो अलग ही बात है। इन्होंने आज तक 9 बार बिजली के झटके झेल लिए हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहते हैं कि जब जब इनके ऊपर बिजली गिरी है इनको ऐसा लगा है कि मानो पूरा का पूरा शरीर ही जल गया हो, लेकिन दोस्तों ये हर बार बच जाते हैं। और इनके मुताबिक जब ये 34 साल के थे तब इनके ऊपर पहली बार बिजली गिरी थी और उस समय एक खेत में काम कर रहे थे। दोस्तों, आज इनके नाम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसे कोई और तोड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि इनके साथ एक जो दिक्कत हो गई है बिजली गिरने की वजह से, वो ये कि इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है और ये अपने पुराने दिन भूलते जा रहे हैं। वैसे इनके साथ जो हुआ है दोस्तों, उसमें तो ये अपने पुराने दिन भूल ही जाएं तो इनके लिए अच्छा होगा। नंबर 2, दोस्तों अब हम आपको फ्रांस के वायर वॉकर पटीट की कहानी और मेहनत की बदौलत बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको किसी चीज के लिए जुनून होना चाहिए। दोस्तों, ये शख्स शुरू से ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्होंने बॉडी बैलेंस करने के लिए 7 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या रात क्या दिन ये हमेशा प्रैक्टिस ही करते रहते थे। कई लोगों ने इन्हें पागल तक करार दे दिया था। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कई ने इन्हें मेंटल तक कह दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान दुनिया से कुछ अलग करना चाहता है तो आम लोग ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, ये कहाँ डरने वाले थे इन बातों से। इन्होंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाया। दोस्तों, 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पेरिस में ही 2 टायर के बीच में रोप लगाकर चलने की सफल कोशिश की। दोस्तों, लेकिन इनका सपना काफी बड़ा था। जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उन्होंने अपने नए लक्ष्य भी बनाए। दोस्तों, सबसे बड़ा कारनामा इन्होंने 1976 में करके दिखाया, जब उन्होंने न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े टायर के बीच में रोप लगाकर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम है। इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में इसी काम को करने के लिए आए थे। दोस्तों, ये न सिर्फ रोप पे चलते थे बल्कि ये रोप पे सो भी जाते थे। ये हर वो काम रोप के साथ कर लेते थे जिसके बारे में सोचकर कोई भी डर जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कारनामा इन्होंने करके दिखाया वो शायद ही कोई और कर सकेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 24 साल की उम्र में ये अपने देश में क्या दुनिया में सुपरस्टार बन गए थे और जहां भी जाते थे उन्हें हॉलीवुड एक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। इनकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, तभी तो ये आज भी एक लेजेंड है। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट से जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा चीजों का आविष्कार किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान के नाकामात्सु के। दोस्तों, जापान के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन नाकामात्सु जैसा न तो कोई आपने कोई दूसरा देखा होगा और न हमने देखा है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी चीजों का आविष्कार किया है। दोस्तों, इन्होंने अब तक 3500 चीजें बना ली हैं, जो कि थॉमस एडिशन से भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, नाकामात्सु ने एडिशन की तुलना में 3 गुना ज्यादा चीजों का आविष्कार कर लिया है। दोस्तों, नाकामात्सु के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इनकी किताबें जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज ये 91 साल के हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा फिट हैं। ये आज भी उतने ही एक्टिव हैं जितने कि पहले थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 10 साल पहले इन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि चूंकि आपकी उम्र 81 साल है इसलिए आपका बचना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, सोचिए कि इन्होंने क्या किया होगा। नाकामात्सु ने इससे भी कुछ नया देखा और इन्होंने एक ऐसी डाइट बनाई जिसकी मदद से ये रिकवर हो गए। दोस्तों, हालांकि ये बात साइंस और मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं मानती है कि कोई इंसान अपनी डाइट की वजह से कैंसर को हरा सकता है, लेकिन नाकामात्सु एक जीता जागता एग्जाम्पल है। दोस्तों, कहा जाता है कि इनका ब्रेन आज भी बहुत शार्प है और ये सिर्फ आगे के बारे में ही सोचते हैं। सबसे अच्छी बात और जो वाकई में आपको सरप्राइज कर सकती है वो ये है कि इन्होंने कहा कि ये जब भी कुछ नया सोचते हैं तो ये स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और उसके बाद अपने सर को पानी के अंदर डाल देते हैं।
दोस्तों इनका कहना है कि जब इनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है उस समय इनका ब्रेन और तेज सोचने लग जाता है। दोस्तों ये नाकामत्स का तरीका हो सकता है, लेकिन हम आपको ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जो इन्होंने पूरी दुनिया को सिखा दी है वो ये है कि अगर आपके मन में किसी भी चीज को हासिल करने की तमन्ना हो तो आप उसे आराम से हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस आपके लक्ष्य पे ही होना चाहिए। नंबर 4। दोस्तों अब हम आपको एक फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी बताते हैं जिनके नाम भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। दोस्तों इनका नाम है सेबास्टियन अब्रेउ, जो कि हैं यूरुग्वे के, और उन्होंने क्लब चेंज करने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 42 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक 34 क्लब्स को रिप्रेजेंट किया है। मतलब एक तरीके से फुटबॉल के इमरान ताहिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुन के बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। दोस्तों अगर आपका फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप इस बात को तो बखूबी जानते होंगे कि खिलाड़ी कई बार क्लब चेंज करते हैं। कई खिलाड़ी 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 अलग क्लब्स के लिए खेलते हैं अपने पूरे करियर में। लेकिन दोस्तों 42 साल की उम्र तक 34 फुटबॉल टीम्स को बदल देना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे स्ट्राइकर हैं और गोल मारने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो भी हो, 34 क्लब्स वाला रिकॉर्ड तोड़ना मॉडर्न फुटबॉल में किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 5। दोस्तों अब आप इनसे भी मिल लीजिए। इनका नाम है चेन। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान टॉय गेम में इतना एक्सपर्ट हो सकता है कि वो एक साल में 15,000 खिलौने जीत जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इन्होंने एक साल के अंदर अंदर ही 15,000 से ज्यादा खिलौने जीत लिए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि वो इस गेम में आज इतने माहिर हो गए हैं कि इन्हें पता होता है कि किस टॉय पे निशाना लगाना है। आज इनके घर की यह हालत हो गई है कि इनके पास सामान रखने की जगह ही नहीं है। लेकिन न जाने चेन की क्या सोच है। इनका कहना है कि चाहे घर में सोने की जगह हो या ना हो, चाहे घर में खाने की जगह हो या ना हो, इन्हें तो बस टॉयज जीतने हैं और सबको इकट्ठा करते चले जाना है। दोस्तों इनके रिकॉर्ड को देखकर लगता नहीं है कि अभी 15,000 पे ही टिकने वाले हैं। ये न जाने और कितने टॉयज जीतेंगे और न जाने इनके रिकॉर्ड्स के आसपास कोई आ भी पाएगा कि नहीं। दोस्तों चाहे आप जो भी कह लीजिए, लेकिन सच बात तो यह है कि कई लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनमें बचपना वैसे का वैसे ही रहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों इनका नाम है टॉम लैकी, जो कि हैं इंग्लैंड के रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, 2017 में इनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी थे। दोस्तों इनकी वाइफ कैंसर की वजह से चल बसी थी, लेकिन ये अपनी वाइफ से हद से ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों इन्होंने ये फैसला किया कि कुछ करना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी की पत्नी कैंसर की वजह से न मरे। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने 85 साल की उम्र में विंड वॉकिंग का कारनामा करके दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। एक इंसान जिसकी उम्र 85 साल की है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर खड़ा होकर 40 मिनट तक हवा में लड़ता रहा। दोस्तों ऐसा इन्होंने एक बार 2 बार नहीं किया बल्कि कई बार किया। कहा जाता है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग थे और किसी भी चीज से नहीं डरते थे। दोस्तों मरने से पहले इन्होंने कैंसर ट्रस्ट के लिए $2 मिलियन यानी कि $20 लाख इकट्ठा कर लिए। दोस्तों है ना कमाल की बात, एक 85 साल के इंसान ने अपने जाने वाले दिनों में अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए दूसरों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। दोस्तों एक तो इनका रिकॉर्ड तोड़ना किसी के बस की बात नहीं, ऊपर से अगर कोई तोड़ भी देता है तो भी दुनिया इनको वैसे ही याद रखेगी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 7। दोस्तों इनका नाम है चार्ल्स, जो कि इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत इनका रिकॉर्ड तोड़ने की तो छोड़ ही दीजिए, आसपास भी आने के बारे में नहीं सोच सकते। दोस्तों 1992 में एक बार इनको हिचकी आई, जैसे कि हम सभी को आती है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनकी हिचकी कितने सालों तक चली? जी हाँ दोस्तों, सालों तक इनकी हिचकी चली है। दोस्तों 68 साल तक ये लगातार हिचकी करते ही रह गए। अब जरा सोचिए कि कोई इनके रिकॉर्ड के बारे में सोच भी कैसे सकता है। 68 साल तक इनको हिचकी आती ही रही और ये करते भी रहे। ये तमाम हॉस्पिटल्स में गए, डॉक्टर्स को दिखवाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंत में 68 सालों के बाद जाकर इनकी हिचकी रुकी। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि हिचकी आने से कई बार परेशानियां बढ़ी जाती हैं, लेकिन अगर आप 68 साल के हैं तो फिर तो अलग ही बात है। नंबर 8। दोस्तों इन्हें कौन नहीं जानता, इनका नाम है फरमिन, जिनके नाम तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि इनके नाम 700 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं और उनमें से 200 ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों इनका कहना है कि नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को चैलेंज करना इनका शौक है। लेकिन दोस्तों चाहे आप जो भी कह लीजिए, इन्होंने कमाल का काम करके दिखाया है। 700 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है।
साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं।